नमः। षड्ज को कई जगहों पर खर्ज कहते हैं। सूर भराव करना या खर्ज साधना करना या खर्ज भरो कहना, इसमें एक ही अपेक्षा होती है कि स्वर स्थिरता से लगाया जाए, किसी कण के बगैर लगाया जाए और लगातार सातत्य से लगाया जाए। इस प्रकार से यहाँ मैंने खाली 2 पिच इसलिए लिया है कि एक अलग दृष्टिकोण दिखाना चाह रही हूँ। यदि आप चाहें तो अ आ ई उ ए ओ ऐसे स्वर भर सकते हैं। हम तो ऐसे नहीं करते थे विद्यार्थी दशा में, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि हमें पता है कि कई बार हम अलग अलग प्रकार के गीत गाते हैं जिसमें अकार उकार इकार एकार। इसका अर्थ क्या हुआ? करम में कारा, ये हमने अ बढ़ाया। किस के, ये की ई हुआ। तो उकार और अकार बढ़ाया। हो, तो हम सुन रहे हैं कि किसी भी गीत में ये सब हो सकता है। चाहे तो एक स्वर लेकर अकार में उकार इकार एकार ओकार। इसके अतिरिक्त और क्या होता है सोचिए। अनुस्वार होता है, चंद्र वगैरह, वो भी कर सकते हैं। कैसे? दूसरा ए और ओ के, और कौन कौन, यहाँ मैं उदाहरण दे रही हूँ। तो इनमें से एक हम लंबा लगा के देखते हैं, स्वर भरा उसका करके। हम ए करके देखते हैं। अब हमने क्या किया? 2 अलग स्वरों से हम आए ना वहां पर। यह हुआ एक तरीका। लेकिन स्वर भराव में यह अपेक्षित होता है कि उस स्वर को उसी बिंदु पे लगाएं। कैसे? कौन इस पे भी छोटा सा कण लगा। चलिए हम वो भी नहीं लगाते। अब सारे लगाते हैं। कोमल निशा, ये छोटी क्लिप है क्योंकि इसमें मैं बहुत लंबा नहीं पढ़ा रही हूँ, किंतु दिखाऊंगी कि क्या क्या आप कर सकते हैं शुद्ध देना। सोच में पढ़ मत जाइए, सका लगा के देखिए। यहाँ क्या हो रहा है? अक्षर भी लगा रहे हैं और आकार भी बढ़ा रहे हैं। फिर
कोमल ध्वनि। ये मेरे अब ये जो एक बिंदु जहाँ पर एक मजबूती जो कम हो गई, वो मजबूती कम होने से पहले स्वर की हमें पता चल जाता है, उसके पहले उसको समाप्त करना चाहिए। उसका उदाहरण ये है, समाप्त। और नहीं समाप्त करेंगे तो क्या होगा, जहां सांस आपकी बंद हो रही है, ये वीक हो रहा है ना, अशक्त जो बोलते हैं, वो पता चल रहा है अंत में, उससे पहले खत्म कर देना है। अभी तीव्र मध्यम, ये मनुन स्वर लगा रहे हैं। चंपक है, चंदन है, दो तरह से लगा सकते हैं, या तो अनुस्वार बाद में दे सकते हैं या पहले दे सकते हैं, या तो चंदन बोल सकते हैं या चंद बोल सकते हैं, दोनों करके देखना है हमको। ठीक है, ठीक है, शुद्ध मध्यम लगाएंगे। कोई बोल के देखते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर गंधार लगाते समय एक मैं मज़ेदार बात दिखाती हूँ। ये मैंने करके देखा है, ये कईयों ने किया भी होगा। एक अक्षर से दूसरा अक्षर निकालना, जिह्वा जो है उसकी पोजीशन बदलते बदलते। कैसे हो गया अब, जैसे यू लगा रही हूँ। फिर से शुद्ध गंधार मध्य सप्तक में देखते हैं। अब जल्दी लगाएंगे तो सारे लगा सकते हैं। रोक रोक के उधर गला रोकेंगे तो फिर वो कठिनाई हो जाएगी। फिर से उल्टा भी गा के देख सकते हैं। अंदर हो रही है कोई बात गले के अंदर, तो यदि मैं होठों का प्रयोग करके गाऊं तो कैसे होगा? ये भी अच्छा है, फिर से करके देखते हैं। अब किसी भी अक्षर से कोई भी अक्षर लगा के देखते हैं। अ से ओए, मुंह बंद करके अभी ये इफेक्ट आपको चाहिए तो एक और बात कर सकते हैं। धातु का कोई भी, जिसको हम लोग तांब्या बोलते हैं, तांबा तो एक धातु है, कॉपर मतलब, कोई भी एक धातु का एक टम्बलर लेके उसके अंदर आप स्वर लगा के देखिए कैसे आवाज़ आती है। कुछ ऐसे आएगी, ऐसे आती है, पर उसमें भी मज़ा है। वो अभी आप गा के देखेंगे तो वैसे आने लगेगा। खैर, आज हमने गंधार तक स्वर लगाए।
मिलेंगे फिर इसी तरह, सोचेंगे खर्च में और क्या क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं नंदिनी बोरकर।